इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8वीं विज्ञान के पाठ 8 दाब और बल का आपसी संबंध के सभी प्रश्न उत्तर को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे अभ्यास का सभी प्रश्न उत्तर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 2, इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल। इसका सही उत्तर हो जाएगा दाब। क्वेश्चन नंबर 3, तरल द्वारा ऊपरमुखी दाब। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्प्लावन बल। क्वेश्चन नंबर 4, वह बल जो वस्तु को जल में तैरते हुए रखती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्प्लावन बल। क्वेश्चन नंबर 5, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला वायु दाब को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, खाली स्थान को भरिए। क्वेश्चन नंबर 1, ठोस द्वारा केवल खाली स्थान दिशा में दाब आरोपित किया जाता है। इसका सही उत्तर लिखेंगे ठोस द्वारा सभी दिशाओं में दाब आरोपित होता है। क्वेश्चन नंबर 2, वायु द्वारा आरोपित दाब का मान खाली स्थान दिशा में होता है। इसमें भी सभी दिशा में होता है। क्वेश्चन नंबर 3, द्रव द्वारा आरोपित दाब खाली स्थान दिशा में होता है। यहाँ पे खाली स्थान में नीचे की दिशा भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, दाब की इकाई खाली स्थान होती है। दाब का इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल लिख देंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, जल की गहराई में दाब का मान खाली स्थान होता है अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 3, ठोसों द्वारा दाब उसके भार के कारण होता है। यह सत्य है। क्वेश्चन नंबर 2, द्रव में गहराई के साथ दाब का मान बढ़ता है। यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, वायु में भार होता है। यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, क्षेत्रफल का मान घटाने पर दाब का मान घटता है। यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, बल एवं दाब में क्या अंतर होता है। इसको एक कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। बल एवं दाब में क्या अंतर होता है। बल, एक साइड बल लिखेंगे और एक साइड दाब लिखेंगे और दोनों में अंतर परिभाषित कर देंगे। बल में 1 नंबर देकर लिखेंगे, बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन करता है, उसे बल कहते हैं। जबकि दाब में 1 नंबर देकर लिखेंगे, यहाँ पे इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। बल में 2 नंबर में हम लोग लिखेंगे कि बल एक सदिश राशि होता है, जबकि दाब में 2 नंबर में हम लोग लिखेंगे कि दाब एक अदिश राशि होता है। बल में 3 नंबर देकर लिखेंगे कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, जबकि दाब में 3 नंबर देकर यहाँ पे लिखेंगे कि दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। क्वेश्चन नंबर 5, आप पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं। इसका उत्तर किताब में से खोजकर और यहीं पे भर देंगे। है कि दाब के व्यंजक में क्षेत्रफल हर में होता है। क्षेत्रफल बढ़ाकर दाब का मान घटाया जाता है। विपरीत अवस्था में यदि बल का मान बराबर हो तो संपर्क क्षेत्र घटाने पर दाब का मान बढ़ जाता है। कील या खूंटी के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम होती है, इसीलिए वही बल कील को तख्ते आदि को ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न कर देता है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। अब नंबर 6, आप अपने सिर पर कितना वायु के भार को ढो रहे हैं अगर आपके सिर का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका भी उत्तर बुक में से खोजकर और यहीं पे लिख देंगे। इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है। एक 15 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु के भार का लगभग 225 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड के भार के बराबर होता है। इस भार के नीचे हम दबकर चिपक क्यों नहीं जाते हैं। इसका कारण है कि हमारे या किसी प्राणी के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है। यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। नंबर 7, पर्वतरोही को पर्वत के ऊपर चढ़ने में सांस लेने में कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे
पर्वतरोही को पर्वत के ऊपर चढ़ने में, सांस लेने में कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है? इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि जब पर्वतरोही पर्वत के ऊपर जाता है तो ऊपर वायुमंडल के जाने के बाद वायु का दाब कम हो जाता है और सांस लेने में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 8, पास्कल ने कैसे दर्शाया कि द्रव सभी दिशाओं में दाब आरोपित करते हैं? इसका किताब में आंसर दिया गया है, वहीं से खोज कर लिख लेते हैं। क्रियाकलाप 1 में एक कठोर रबड़ की गेंद लॉन टेनिस लेते हैं। इसमें सुई की सहायता से छोटे छोटे बहुत से छिद्र हर तरफ कर देते हैं। इसे दबाकर इसके अंदर की वायु निकाल देते हैं। इसके बाद जब जल से भरे बाल्टी के अंदर डुबाते हैं तो गेंद से दाब हटाते हैं, जल छिद्रों के अंदर चली जाती है। गेंद को जल से बाहर निकाल लेते हैं, गेंद के अंदर जल भर जाता है। अंगुष्ठा एवं तर्जनी के बीच गेंद को पकड़कर दबाने से सभी छिद्रों से जल बाहर निकलना शुरू हो जाती है। अब एक अन्य रबड़ की गेंद लेते हैं, सुई से छिद्र कर देते हैं, इसमें वायु पंप से वायु भरते हैं तो सभी छिद्रों से वायु निकलने लगती है। इस प्रकार आपने देखा कि तरल पदार्थ सभी दिशाओं में छिद्र पर दाब आरोपित करते हैं, जिससे छिद्र से होकर जल या हवा बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में पाठ 8 के सभी प्रश्न उत्तर को देख लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पाठ 9 ईंधन हमारी जरूरत के सभी प्रश्न उत्तर के साथ में।